नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम पूरे आधुनिक भारत के इतिहास का जो सार संग्रह है, पूरा टॉपिक को जो है इसमें कवर किए हैं। और इस वीडियो में ये वीडियो लंबा है और इसमें जो भी आप एग्ज़ाम दीजिएगा, आगे आने वाला जो भी एग्ज़ाम है, स्टेट PCS हो, स्टेट SSC हो या आप सेंट्रल SSC हो, कोई भी एग्ज़ाम दीजिएगा, आधुनिक भारत के इतिहास से आजकल जो है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है इतिहास पोर्शन में। तो इसमें आपको हर एग्ज़ाम में जो है 4 से 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। तो कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए, इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा, आपका जो है 3-4 नंबर ज़रूर बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, पूरा आधुनिक भारत के इतिहास को इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब अगर नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। यूरोपियनों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो सबसे अंत में व्यापारी के रूप में फ्रांसीसी आए हुए थे। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो पुर्तगाल के अधीन गोवा बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? तो अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया? तो सूरत में लगाया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? तो वास्को डी गामा ने स्थापित की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की? तो मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? तो टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस ने। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? तो हॉकिंस ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अगला क्वेश्चन है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? तो बिहार। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो सूरत में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। अगला क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे? तो इसका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, डच, फ्रांसीस, अंग्रेज, पुर्तगाली। तो आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? जॉब चार्नोक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? तो आंसर हो जाएगा डच लोगों ने। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो आंसर हो जाएगा जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को। अगला है जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। अगला क्वेश्चन है कि एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। 18वीं सदी में
अगला क्वेश्चन है कि 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों में सही कालानुक्रम कौन सा है? तो देखिए, अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास का युद्ध और बक्सर युद्ध। यानी कि सबसे पहले अंबर युद्ध हुआ, उसके बाद फिर पलासी का युद्ध हुआ, फिर वांडीवास का युद्ध हुआ, फिर बक्सर का युद्ध हुआ। आगे है, पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उक्त कथन सही है या नहीं? तो गलत है। क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है कि भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई? पेरिस की संधि से हुई। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? कालीकट कोझिकोड के राजा जामोरिन ने। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखीसियर ने। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंगस था। किसे भारत का पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंगस था। किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? कालीकट में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पोर्टुगल यानी कि पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी, सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापित हुई थी, कब हुआ था? यानी 1498 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ था? 1600 ईस्वी में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार करना। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राममोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान ने। आर्य समाज किसके विरुद्ध धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा? आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के विरुद्ध आर्य समाज था। युवा बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरेजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? 1882 अडयार में। किस समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ई वी रामास्वामी नायकर।
1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा किया गया था। अगला है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। 19वीं सदी में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? दंभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा करना। 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई ज्योतिबा फुले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? 1843 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई स्वामी दयानंद द्वारा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? शिकागो। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उसका मुख्य काम इस दिशा में था, समाज सुधार के दिशा में था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग तक। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावागिस ने। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो हिंदू कॉलेज की स्थापना से जुड़े हुए थे। देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था कब? 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन किससे संगठित किया? किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। अगला क्वेश्चन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद न्यू हिंदुइज्म के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1996 ईस्वी में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा गया? गोपाल हरि देशमुख को। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ सितंबर 1893 ईस्वी में। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था कमारपुकुर गांव, हुगली जिला। आगे है रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेलूर में। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद। देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मीरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन है तहजीब उल अखलाक के रचनाकार है सैयद अहमद खान। किसने कहा था अच्छा शासन
स्वशासन का स्थापना मात्र नहीं है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को। MC शीतलवार, VN राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अगला क्वेश्चन है अहमदिया कादियानी आंदोलन किससे प्रारंभ हुआ, किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का अत्याधुनिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। किस संगठन ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज ने। आर्य समाज ने। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालाबारी। किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। अगला क्वेश्चन है देखिए राजा राम मोहन राय की समाधि जो स्थल है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। अगला है भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। वो ब्रह्म समाज है, ये भारतीय ब्रह्म समाज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद पर आधारित है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्य समाज की स्थापना का वर्ष 1875 ईस्वी है। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। अगला है देव समाज का संस्थापक कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, जीके गोखले ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस AITUC का प्रथम अध्यक्ष कौन था? लाला लाजपत राय था। 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? बिरसा मुंडा था। कौन था? बिरसा मुंडा था। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया था। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में हुई थी। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 ईस्वी में खड़ा किया था। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 1939 तक। हो विद्रोह हुआ था 1820 से 21 के दौरान। 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेठ बेगारी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। खोंड जनजाति है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? MN रॉय था। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का MN रॉय था। एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया थे MN रॉय। कौन फरवरी 1918 में स्थापित UP
किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था। जवाहरलाल नेहरू स्थापना से संबंध नहीं था। यूपी किसान सभा की स्थापना से जो है जवाहरलाल नेहरू का कोई संबंध नहीं था। वर्ष 1765 ईस्वी में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो खासी। सितंबर 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ? तो बी आर अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था। महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 में। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था, ताना भगत आंदोलन था। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया चंपारण का नील सत्याग्रह 1917 था। नील उत्पादक कृषकों द्वारा तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध। बिरसा मुंडा के कार्य क्षेत्र कौन सा था? रांची था। रांची वाला इलाका जो था वो बिरसा मुंडा उसी क्षेत्र में काम करते थे। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित किया गया था? लखनऊ में किया गया था। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेवल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नडार में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? वासुदेव बलवंत फड़के ने। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना। नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। नाई धोबी बंद ये सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में चलाया गया था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में हुआ था। गांधी चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? तिनकठिया प्रणाली से जुड़ा हुआ है। उलगुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ? 1874 ईस्वी में हुआ। मोपला आंदोलन 1921 ईस्वी में हुआ था मालाबार में। मालाबार केरला के साइड में है, केरला वाला इलाका में है। गुलामगिरी का लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले है गुलामगिरी का जो लेखक है। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। मुंगेर के बरहियातल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? मुंडा विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। अगला क्वेश्चन है जिस आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा कहा जाता था वह था बिरसा मुंडा। अगला है मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मालाबार में। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोही था गारो का। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन की समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया? प्रताप के। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास में कौन संबंधित नहीं है? CN मुदालियर। द्रविड़ मुन्नेर करगम DMK के संस्थापक थे अन्ना दुरई। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने। 1857 में विद्रोह कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता था। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। अगला क्वेश्चन है 1857 में अंग्रेजी
साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को हुआ। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? जनवरी 1857 में। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? तो पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने देखा था। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था मौलवी अहमदुल्ला शाह। मौलवी अहमदुल्ला शाह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 के क्रांति के समय ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामस्टर्न। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों ने द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे को। कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़गढ़। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम 1857 विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। डॉक्टर बी.डी. सावरकर ने कहा था। बी.डी. सावरकर ने। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे सिख, गोरखा और पठान। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह जफर को। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? रंगून। कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल। 1857 के क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल और चपाती। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख तथा पंजाबी उत्तर प्रांत से। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर से। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ 10 मई 1857 को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया था? मंगल पांडे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो आंसर हो जाएगा मेरठ में। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से थी। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था?
तो आंसर हो जाएगा तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित किस महत्वपूर्ण घटना के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद बनाया गया? 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह किस घटना के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सम्राट के हाथों में आ गया? 1857 का क्रांति। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 के में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? लखनऊ से किया था। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किस वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार एवं जमींदार ने। अगला क्वेश्चन है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। गुडकड़ी विद्रोह 1844 का केंद्र था कोल्हापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। आज़ादी की लड़ाई 1857 ईस्वी में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। भगत सिंह तो इधर के थे, 1900 के बाद के थे। आगे है किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। आगे है गवर्नर जनरल और उसका कार्य। वारेन हेस्टिंग रेवेन्यू फौजदारी अपीलीय मामलों की स्थापना, अपीलीय न्यायालय की स्थापना। वारेन हेस्टिंगस ने के समय में न्यायालय की स्थापना हुआ था। ठीक है। कर्नवालिस अस्थाई भूमि बंदोबस्त आया था किसके समय में? लॉर्ड कर्नवालिस के समय में। सहायक संधि हुआ था वेलेस्ली के समय में। विलियम बेंटिंग सती प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। लॉर्ड हार्डिंग के समय में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किया गया था रुड़की में, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। आगे है डलहौजी। देखिए रेलवे का स्थापना, डाक, तार एवं लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसके समय में हुआ था? तो डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय में कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था कैनिंग के समय में। कोलकाता में विश्वविद्यालय, मुंबई में विश्वविद्यालय, चेन्नई में विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। आगे है लॉर्ड रिपन। इसमें प्रथम फैक्ट्री एक्ट लाया गया था लॉर्ड रिपन के समय में। लैंसडाउन के समय में भारत और अफगानिस्तान के मध्य ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण किया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड मिंटो के समय में पृथक निर्वाचन क्षेत्र व्यवस्था किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में रॉलेट एक्ट पास किया गया था। जालियांवाला कांड हुआ था। लॉर्ड इरविन के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड वेबल के समय में शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में भारत विभाग व भारत की स्वतंत्रता हुआ था। आगे है नरमपंथी एवं उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक मुंबई में हुई थी। कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को।
किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड डफरिन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में बनी थी। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया था? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित किया गया था। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। इन्हीं का जो पूरा नाम है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम है। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? A.O. ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। वह कौन प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नेहरूजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से बम्बई स्थानांतरित किया गया, क्योंकि पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजित कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से बम्बई बदलने पर विवश हुए थे। ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे दादा भाई नेहरूजी ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में रहूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। अधिकतर नरमपंथी नेता था शहरी क्षेत्रों से। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी वर्ष 1885 ईस्वी में। किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? अरविंद घोष ने की। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष 1884 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। दादा भाई नेहरूजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? लंदन में की थी। भारतीय नेताओं में से किसे ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की थी? दादा भाई नेहरूजी ने 1904 ईस्वी में की थी। उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी राजा रामबद्ध आंदोलन। आगे है क्वेश्चन। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राज्य भक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? दादा भाई नेहरूजी ने। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? एल्गिन ने कहा था। कौन कहा था? तो एल्गिन ने कहा था। आगे है गरमपंथी चरण की बात कर रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। 1905 के बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी का प्रमुख नेता हरदयाल था।
किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? 1919 में प्रस्तुत किया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम है मार्ले मिंटो सुधार। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा हुआ था, यानी कि मार्ले मिंटो सुधार 1909। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। पहले कौन एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक सहयोगी और दार्शनिक बन गए? अरविंदो घोष। 1909 में मैडम भीकाजी कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? पैट्रियट। आगे है, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 ईस्वी में हुई थी। 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट की प्रवर्तक कौन थे? एनी बेसेंट थे। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी थी। शेरे पंजाब किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का उपनाम है। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण क्या है? राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण करना। अगला है, अनुशीलन समिति संबंध है वीरी सावरकर से। किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? लाला लाजपत राय को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाता है। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में के रूप में हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में हुआ था। बंगाल विभाजन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी घोष ने की थी। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यह उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था। लाला लाजपत राय द्वारा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंदो घोष ने किया था। बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध में के फलस्वरूप यह पुनः एकत्रित हुआ था 1911 ईस्वी में। आगे है, युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था लॉर्ड हार्डिंग। 1906 के मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की अलग से मांग किया गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1905 को। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 के बाद। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 ईस्वी में हुआ। अगला क्वेश्चन है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक था क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। गदर पार्टी की स्थापना हुई वर्ष 1913 ईस्वी में। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खान ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक
शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सकें। कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। बरिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, अनुशीलन समिति को। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध की राजनीति को दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? स्वदेशी आंदोलन का। अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एक प्रमुख शिल्पी कौन थी? एनी बेसेंट। किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। 1516 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, एक तिलक के नेतृत्व में और दूसरा एनी बेसेंट के नेतृत्व में। राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना का मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया था विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों व स्थानों का आरक्षण। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन को स्थापना की थी बीरी सावरकर ने। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? सरोजिनी नायडू ने। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। कामागाटा मारू था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज। कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? चंद्रशेखर आज़ाद। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सर सैयद हैदर रजा ने। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसकी प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? अफगानिस्तान में। सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? नरम दल वालों के। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंदो घोष की है। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई है? कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? CR दास ने किया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण एसी मजूमदार ने किया था। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? स्वदेशी आंदोलन। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था?
उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। राजनीतिक अधिकारों के लिए लड़ना होगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। राष्ट्रवादियों या आतंकवादियों के लिए राजस्व का क्या अर्थ है? विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता। 1905 में बंगाल विभाजन का क्या कारण था? ढाका को मुस्लिम आबादी वाले प्रांत की राजधानी बनाना। महात्मा गांधी के साथ किन मुसलमानों ने बाल गंगाधर की अर्थी उठाई? शौकत अली तथा सैफुद्दीन किचलू ने। हम कांग्रेस में फूट डालने नहीं आए हैं, 23 दिसंबर 1907 को यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। युवा वर्ग ने याचना, प्रार्थना, प्रतिवाद आदि उपायों को क्या बताया? राजनीतिक भिक्षावृत्ति। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय स्वदेशी आंदोलन की किस तिथि को लिया गया? 17 अगस्त 1905 को। सरकार ने छात्रों को डराने के लिए क्या लागू किया? कार्लाइल सर्कुलर। गीता रहस्य नामक ग्रंथ बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने किया था। आगे है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता की क्षमता के बारे में। चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। अगला क्वेश्चन है गांधी युग। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? चंपारण में प्रयुक्त की। भारत में जो है महात्मा गांधी सबसे पहला जो सत्याग्रह की विधि है, वो नियम है, वो चंपारण में स्टार्ट किए थे। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली मारा गया था? भगत सिंह के द्वारा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प पाकिस्तान जो प्रस्तावित था वो स्वीकार किया था? 1940 ईस्वी में। 1947 ईस्वी के बाद, वर्ष 1947 के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? हैदराबाद को। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। देशबंधु की उपाधि संबंधित है चित्तरंजन सियार दास से। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित किया गया था? चौरा चौरी में हुई हिंसक घटना के कारण। आगे है वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? 1930 ईस्वी में। किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई थी? वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स की हत्या के कारण। आगे है किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दे दिया गया था? वर्ष 1919 का रॉलेट एक्ट अधिनियम। मतलब बिना मुकदमा किए हुए बिना मुकदमा और बिना दोष सिद्धि के ही किसी को जेल में कैद किया जा सकता था। 1919 का रॉलेट एक्ट का ये नियम था। गांधी इरविन समझौता जो हुआ था 5 मार्च 1931 को हुआ था, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? 1935 का अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? चेम्सफोर्ड। किसने 13 फरवरी 1946 को रॉलेट
इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? रैम्स मैकडोनाल्ड और सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध। 1939 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने एक निकट सहयोगी की सत्याग्रह करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जालियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था ओ डायर ने। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने। क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स की ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया। तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो कोलकाता में थे। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। माउंटबेटन योजना के तहत हुआ। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को ही। कौन सी भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजागोपालाचारी बना। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत में के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस किसके लेखक? इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। जनरल माइक ओडायर की हत्या किसने की? उधम सिंह ने की। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1921 में आया। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा के रचनाकार इकबाल हैं। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? CF एंड्रयूज था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह थे। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1923 में किया गया था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? 1918 ईस्वी में। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीजों के रूप में जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार के प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जालियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर अंसारी ने की थी। अगला क्वेश्चन है 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज पार्टी की स्थापना की? इलाहाबाद में की। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे
एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है द्वारा अगस्त 1917 घोषणा है। 1917 का अगस्त घोषणा है। चौरा चौरी नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? जवाहरलाल नेहरू ने। हु लाइव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार रहे? एक बार रहे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तब उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे जहाज से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फाउंडेशन की स्थापना किसने की थी? एस.एन. बनर्जी ने की थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? लॉर्ड इरविन के। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी। कहाँ? 21 अक्टूबर 1943 को भारतीय स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य से हुई थी? 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। दक्षिण अफ्रीका के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और इंग्लिश में प्रकाशित होता था। M.K. गांधी समर्थक थे। महात्मा गांधी के समर्थक थे दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? 21 वर्ष। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? पीटर मारित्यबर्ग। M.K. गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये कलकत्ता का अधिवेशन 1901 में। और जो कांग्रेस का अध्यक्षता जो किए थे वे बेलगाम अधिवेशन 1924 में किए थे, याद रखिएगा। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद में। कानूनी प्रतिबंधों के कारण विभिन्न धर्म, संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? गांधी जी। दक्षिण अफ्रीका में 1906 के ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? सत्याग्रह। राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय था? मजदूरों की घृणित भर्ती। रॉलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई? सत्याग्रह सभा। सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर पद पर कौन थे? माइकल ओ डायर। जनरल डायर को जालियांवाला बाग हत्याकांड की सजा मात्र क्या दी गई? नौकरी से बर्खास्त। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा?
ब्रिटिश साम्राज्य का शेर। लॉर्ड सभा। ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? ब्रिटिश अखबारों ने ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सर्कुलर लागू किया गया? सविनय अवज्ञा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था। 1927 का बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। अगला है करो या मरो का मंत्र किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया माउंट चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था? महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? जवाहरलाल नेहरू ने। फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी साउथ अफ्रीका में ही। एक इनकलाब का नारा किसने दिया? मोहम्मद इकबाल ने। कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित थे? पंजाब से। आगे है मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्यों के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? चौधरी रहमत अली ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, जिसकी अध्यक्षता में हुआ जवाहरलाल नेहरू की। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? कृषि, खाद्य एवं कृषि। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार धावे को आयोजित किया था? सूर्य सेन ने। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सुभाष चंद्र बोस को ने। किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? लाला लाजपत राय ने। किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी?
द रॉलेट एक्ट। द पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? पीवी मेनन ने, बीपी मेनन ने, वीपी मेनन। 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय दलित वर्ग का। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? सुभाष चंद्र बोस ने। 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA की स्थापना हुई। दिल्ली में जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध प्रदर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? बांकीपुर जेल में। आगे है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सोशलिस्ट पार्टी से। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 9 अगस्त 1942 को। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वे स्वामी श्रद्धानंद थे। रॉलेट एक्ट एक लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई की संक्षिप्त प्रक्रिया। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी कैसरे हिंद। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस में हरिपुरा अधिवेशन 1938 ईस्वी एक मील का पत्थर था, क्योंकि इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। रॉलेट एक्ट पारित किया गया। राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों गतिविधियों में कमी लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुई बारदोली सत्याग्रह की मुख्य मांग क्या थी? नई बढ़ी हुई लगान की दर वापसी। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूप का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ? तीसरा। पहला 30 में हुआ 1930, दूसरा 1931, तीसरा 1932, जिसमें अंबेडकर जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, गांधी केवल दूसरा में भाग लिए। चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 12 मार्च 1930 को। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? BR अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है जवाहरलाल नेहरू की। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम में। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे ने। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे सर विलियम जोन्स। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? कैबिनेट मिशन के द्वारा योजना। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? आनंद मठ से संकलित है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय
के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? एडवर्ड लुटियंस। भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि को लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ? लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर, F.S. ग्राउसे और एग। किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया था जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया? एनी बेसेंट। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीखाजी कामा ने। देवदास उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर। क्षुधित पाषाण हंगरी स्टोन्स के रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किस आयोग के द्वारा किया गया था? स्ट्रेची आयोग। रविन्द्रनाथ टैगोर की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1941 ईस्वी में। किसने कहा था आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें इसे इस कदर पकड़ना चाहिए? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की? जीवी मालवंकर ने। राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की जीवन श्वास है, कहा था अरविंद घोष ने। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिन प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे W.C. बनर्जी ने। अगला क्वेश्चन है केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन किया गया 1957 ईस्वी में। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई? केरला में। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह था 1948 में। प्रथम भारत के अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा किस वर्ष आरंभ की गई थी? 1892 ईस्वी में। ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे दादा भाई नेहरू। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है आगा खां महल पुणे परिसर में। निम्नांकित कूट का प्रयोग करते हुए निम्न आंदोलनों को तिथि क्रमानुसार सही स्थान पर रखिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सहयोग ये आंदोलन। तो ये हो जाएगा आपको। सबसे पहले कौन हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चलिए आगे। 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेट से। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अबुल कलाम आज़ाद। बंगाल दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे क्या है? 1943। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। प्रेम पचीसी के रचनाकार प्रेमचंद्र। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाया गया था? कोलकाता में। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के राम मनोहर लोहिया। पोस्ट ऑफिस के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर। किसे इस बात का चौखट कहा की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा को, ICS को।
गोदान प्रेमचंद्र, भारत भारती, मैथिली शरण गुप्त, सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था, अली बंधु ने किया था। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया, लॉर्ड कर्नवालिस ने किया। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की, शिशिर कुमार घोष ने की। झंडा गीत किसने लिखा, श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया, 1853 ईस्वी में स्वीकार किया गया। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था, 1786 का एक्ट। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। भारतीय राजनीति में 1974 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, 1974 के बाद अरुणा आसफ अली ने। वंदे मातरम गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ, 1936। 1878 को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया, लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया, तारक नाथ दास ने। इंडियन अनरेस्ट का लेखक वैलेंटाइन सिरोल है। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे के रामकृष्ण पिल्लई। किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता है, तमिल में नहीं जाता था, तमिल। हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था, प्राथमिक शिक्षा पर, हंटर आयोग। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी, बेलेजली ने। कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने, सर सैयद अहमद खान। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करने हेतु जेल जाने वाले प्रथम भारतीय थे, बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजागोपालचारी। गोदान और गबन दोनों एक ही लेखकों की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU पुस्तक किसने लिखी, मदन मोहन मालवीय ने। गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया, सन्यासी विद्रोह को। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा किस एक अनुभव पर आधारित है, तो ये स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधार बनी, भारत सरकार अधिनियम 1919। 1954 की वुड विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य था भारत में पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार करना। 1942 ईस्वी के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। अगला क्वेश्चन है, भारत के 1935 के भारत अधिनियम द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजों की असली मंशा थी राष्ट्रवादी नेताओं के साम्राज्यवादी विरोधी सिद्धांतों को व्यर्थ करने के लिए रजाओं का इस्तेमाल करना। गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन है, सरोजनी नायडू। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी, केंद्र के साथ ही राज्यों में द्वैध शासन। भारत में ब्रिटेन के
सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इसका प्रस्ताव मई में आया। इसमें अभी भी भारत को विभाजन मुक्त रखने की आकांक्षा थे, जिसका ब्रिटिश प्रांतों से मिलकर बने एक संघीय राज्य के रूप में होना था। उपयुक्त उदाहरण का संबंध है कैबिनेट मिशन से। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। कांग्रेस के नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? सरदार पटेल। भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखा गया गीत अमार सुनार बंगला में बांग्लादेश की उसकी स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। लॉर्ड मैकाले संबंधित है अंग्रेजी शिक्षा से। किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज़ अहमद फैज़ ने। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष हुई? 1857 ईस्वी में। किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में एक प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे है दोस्तों, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? 10 मई 1857। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत 1858। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1861। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869। कूका आंदोलन 1872। आर्य समाज की स्थापना 1875। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। बंगाल का विभाजन 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18। आगे है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण में आंदोलन 1917। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। खिलाफत आंदोलन 1920। असहयोग आंदोलन 1920 से 22। चौरा चौरी कांड 1922। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927। साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928। लाला लाजपत राय की मृत्यु 1928। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932। आगे हैं पूना पैक्ट 1932। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। नौसेना का विद्रोह 12 फरवरी 1946। भारत के विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948। देशी रियासतों का भारत में विलय 1848 से 50। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950। आगे है सौर पंचांग किस देश की देन है? मिस्र की देन है। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफरू ने गीजा में करवाया। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। आगे है पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की? चीन ने विकसित की। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता। चीन का राष्ट्रपिता डॉक्टर सन यात सेन। चीन क्रांति का नेता सन यात सेन। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। चीन का बक्सर आंदोलन कौन था? चीन का
बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? फेंग विन। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का, ये विश्व का इतिहास में आ गया। चलिए दोस्तों, ये आ रहा आपका पूरा का पूरा जो है आपका कंप्लीट हो गया। तो आज आधुनिक भारत का इतिहास हुआ है। फिर इसमें जो है हम लोग आगे बात करेंगे और दूसरा इसमें टॉपिक पे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर करते रहिएगा।